सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जयप्रकाश यादव आपकी कक्षा में फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारा जो है कार्तिक माह चल रहा था कि कार्तिक माह में कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं। तो हमने जो है भैया दूज तक आपको जो है बता दिया था कि भैया दूज का त्यौहार क्यों बनाया जाता है। तो भैया दूज के त्यौहार में मैंने आपको यम और यमी के बारे में भी बताया था। तो यम और यमी जो है, यम तो कहा गया है यमराज को, यम तो किसको कहा गया है? यमराज को। और यमी जो है वो है यमुना। यमी जो है वो है यमुना नदी। ठीक है। इसमें जो है मथुरा में स्नान करने का विशेष महत्व। कहा जाता है कि इस दिन जो है भैया दूज के दिन अगर मथुरा में यमुना नदी में अगर क्या कर लिया जाए, स्नान कर लिया जाए, तो यमराज जो है आपातकालीन जो है आपकी या आकस्मिक जो मौत होती है उसके लिए भी वो चीज टल जाती है। समझ गए? तो यहाँ पर जो है यमुना नदी पर विशेष महत्व दिया गया है। तो ये तो थी आपके भैया दूज के ऊपर बातें। लेकिन अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है हमारा है गोपालाष्टमी, जिसको हम सूर्याष्टमी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक आप ध्यान देना प्लीज, गोपालाष्टमी। गोपालाष्टमी को जो है सूर्याष्टमी भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? सूर्याष्टमी के नाम से। अगर आपसे पूछ ले कि जो है गोपालाष्टमी सूर्याष्टमी जो है कब आती है, तो ये आती है आपकी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। ये चीज हो 8 लिख दिया बेटा, सभी समझ के होंगे अष्टमी। आगे मैं जो है इसी तरीके से जो है डिनोटेड करूंगा आपकी जो भी तारीख है। इस दिन विशेष चीजें क्या होती है कि जो गाय का जो है गाय की पूजा व श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, का विशेष महत्व होता है। किस दिन? गोपालाष्टमी को। गोपालाष्टमी के बाद आपकी आती है आंवला नवमी। नंबर 9 हो गया। नंबर 10 आपका है आंवला नवमी। भाई नवमी है तो कौन सी होगी? शुक्ल नवमी। नवमी है तो कौन सी होगी बेटा? शुक्ल नवमी। और आंवला है, आंवले के ऊपर की जा रही है, इसलिए इसको आंवला नवमी। तो इस पे जो है आंवला नवमी कब आती है? वो आती है आपकी कार्तिक शुक्ल नवमी को। इस दिन विशेष बातें कौन सी है? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि जो बांझ जो स्त्रियां होती है, बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु, बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इस व्रत को करती है। नंबर 1 चीज होगी, आपसे पूछ लिया जाए कि संतान प्राप्ति हेतु किस व्रत को किया जाता है, तो वो है आंवला नवमी। दूसरी चीज, इस दिन जो है आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। और नंबर 3 चीज, इस दिन भोजन के लिए, इस दिन भोजन में क्या खाया जाता है? आंवला। भोजन में आंवला खाया जाता है। ये सभी बातें जो है आपकी होती है आंवला नवमी को। उसके बाद हम चलते हैं आपका देवउठनी एकादशी, जिसको आप जो है देवउठनी 11 के नाम से भी जानते हो। अब देवउठनी 11 को जो है देवोत्थान भी कहा जाता है, देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, तुलसी एकादशी भी कहा जाता है और प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तुलसी एकादशी क्यों कहा जाता है? इस दिन जो है तुलसी और शालिग्राम की क्या करवाई जाती है? शादी करवाई जाती है। तो अपन चलते हैं आगे। अगला कौन सा है? देवउठनी
एकादशी। दूसरा नाम दोस्तों मैंने क्या बताया था, देवोत्थान। देवोत्थान एकादशी भी बोल सकते हैं हम। तीसरा है, इसको जो है देव उठनी एकादशी को जो है तुलसी एकादशी भी कहा जाता है, तुलसी एकादशी। और इसी का ही नाम होता है प्रबोधिनी एकादशी। ये सभी नाम जो है वो किसके हैं, देव उठनी एकादशी के। इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया। तुलसी और शालिग्राम की क्या करवाई जाती है, शादी कराई जाती है। तो इसमें आप लिख लीजिए, तुलसी का विवाह किससे कराया जाता है, तुलसी का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। ये जो है देव उठनी एकादशी के लिए महत्वपूर्ण है कि तुलसी का विवाह शालिग्राम से कब करवाया जाता है, तो वो करवाया जाता है देव उठनी एकादशी को। इसी देव उठनी एकादशी के ऊपर ही जो है विवाह जैसे शुभ कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं। दूसरी चीज आपका इसी में ही एक नोट करके लिख लेना कि एक जैसे देव उठनी एकादशी होती है, ऐसे ही देव शयनी एकादशी भी होती है। शयनी मतलब सोना, जिसमें जो है विष्णु जी भगवान क्षीर सागर में जाकर जो है 4 माह तक के लिए क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। अर्थात सभी जो है कार्यक्रम क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जो शुभ कार्यक्रम है या शुभ जो भी कार्य किए जाते हैं उनको जो है 4 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इसमें आप नोट करके लिख लेना, जिसमें है आपका देव शयनी एकादशी। तो देव शयनी जो एकादशी है वो कब आती है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे देव उठनी एकादशी जो है कब आ रही है आपकी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना। ये आती है आपकी कार्तिक शुक्ल एकादशी। 11 लिख दिया मैंने, सभी समझ गए होंगे, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। ऐसे ही जो देव शयनी एकादशी है वो आपकी आती है आषाढ़ माह में। कब आती है, आषाढ़ माह में। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी आती दोनों एकादशी को ही है, लेकिन देव उठनी एकादशी तो आती है आपकी कार्तिक शुक्ल एकादशी को, और तो देव शयनी एकादशी है वो आपकी आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। यहां तक आपका जो है क्लियर हुआ, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपका जो है एकादशी हो गया, यानी 11 होगी। 11 के बाद द्वादशी, 13, ठीक है, या त्रयोदशी, फिर आता है चतुर्थी या 14 जिसको आप बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी पूर्णिमा, क्योंकि हमारा क्या चल रहा था, शुक्ल पक्ष चल रहा था। कौन सा चल रहा था, शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष चल रहा है तो जैसे ही 1 से 14 तक जो है दिन हुए आपके, एकम से 14 तक, तो उसके बाद जो है 15वां जो दिन है वो होता है आपका पूर्णिमा का। कौन सा होता है, पूर्णिमा। तो आपका अब हो गया कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा। अब कार्तिक पूर्णिमा को कौन कौन सी विशेष बातें जो है महत्वपूर्ण है वो जो है मैं आपको बता देता हूं। इस दिन जो है गुरु नानक जयंती कौन कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि गुरु नानक जयंती, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि साहवा का जो गुरुद्वारा है वो कहाँ है, तो वो है आपका चूरू में। दूसरा है बुड्ढा जोहर गुरुद्वारा, वो कहाँ पर है, गंगानगर में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक जयंती पे जो मेन महत्वपूर्ण जो गुरुद्वारा है साहवा का गुरुद्वारा वो कहाँ पर स्थित है, वो है चूरू में। और बुड्ढा जोहर का गुरुद्वारा कहाँ पर है, गंगानगर में। ये जो गुरु नानक जयंती जो है वो कब बनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा को। दूसरी चीज, कार्तिक पूर्णिमा को क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरा है इस दिन जो है पुष्कर मेला भरता है। और पुष्कर जो मेला है वो अजमेर में राजस्थान का रंगीला मेला भी कहा जाता है। पुष्कर मेला कहाँ भरता है, अजमेर में। इसको जो है राजस्थान का कौन सा मेला भी कहते हैं, रंगीला मेला भी कहते हैं। दूसरी चीज, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, पुष्कर मेला। इस पुष्कर मेले को जो है मेरवाड़ा प्रदेश का मेला भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग जो है इस प्रदेश के यानी मेरवाड़ा प्रदेश के लोग जो है इस मेले को भरते हैं या इसमें जो है ज्यादा भागीदारी लेते हैं।
तीसरी चीज आती है कपिल मुनि जी का मेला। कपिल मुनि जी जो है वो कहाँ पड़ता है? कपिल जी मुनि का मेला कोड़ियार, कहाँ पर? बीकानेर में। जो कपिल मुनि जी थे वो थे, ये जो है सांख्य जो दर्शन के प्रणेता थे। इनको जो है सांख्य दर्शन के जो है प्रणेता भी कहा जाता है। तो ये था आपका कार्तिक पूर्णिमा। तो आपका कार्तिक माह जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद जैसे ही पूर्णिमा स्टार्ट होगी तो कौन सा पक्ष शुरू हो गया? कृष्ण पक्ष शुरू हो गया। और कृष्ण पक्ष अगर शुरू हो जाता है तो हमारा अगला महीना शुरू हो जाता है। तो हमारा अगला महीना जो होगा वो होगा आपका मार्गशीर्ष। उसको हम पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो है कहा जाता है, आपको ज़्यादातर यही बताया गया कि जो मार्गशीर्ष और जो पौष है उसमें कोई भी त्यौहार नहीं आते, अर्थात उनको जो है मल मास भी कहा जाता है। मल मास किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो सूर्य जो है वो धनु राशि में क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है, उस वजह से उसे मल मास कहा जाता है। लेकिन मैं आपको जानकारी के तौर पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो मार्गशीर्ष जो माह है उसमें जो है कौन कौन से त्यौहार भी आते हैं। तो सबसे पहले है काल भैरव जयंती। काल भैरव जयंती, जो इसे आप बोलते हो भैरव बाबा, जो शिव जी का ही रूप था, जो शिव जी का ही अंश था, जिसको काल भैरव के नाम से जानते हो आप। उसकी जो है जयंती बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को, क्योंकि कृष्ण पक्ष शुरू हो गया। पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष शुरू हो जाता है? कृष्ण पक्ष। तो मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को जो है काल भैरव जयंती बनाई जाती है। नंबर 2, जो दैत्रात्य जो ऋषि था या दंतात्रेय जो ऋषि था, उसकी ब्याह जो जन्म है इसी दिन हुआ था। किस दिन? मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को। जो दंतात्रेय जो ऋषि था उसका जन्म कब हुआ था? मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को जो है इनका जन्म हुआ था। तीसरी चीज मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, मौनी जो अमावस्या है मार्गशीर्ष अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इस दिन जो है मौन रहकर, यानी एक दिन, साल में एक दिन मौन रहकर जो है व्रत किया जाता है। ये भी भ्रांति है कि जो मनु था, प्रलय के बाद जो है मनु जो बच गया था उस समय, यानी जल प्रलय जब हुई थी उस समय मनु ही एकमात्र ऐसा प्राणी था उस समय बचा था। तो कहा जाता है कि मनु का जन्म भी जो है मौनी अमावस्या को बनाया जाता है या मौनी अमावस्या के दिन आता है। तो ये कुछ भ्रांतियां है कि कोई कहते हैं मार्गशीर्ष जो अमावस्या को जो है मौनी अमावस्या कहा जाता है, ठीक है, या दूसरे लोग जो है इसको जो है माघ अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या को माघ अमावस्या जो आती है, माघ महीने में जो अमावस्या आती है उसको भी मौनी अमावस्या कहा गया है। उसमें भी आपके कुछ जो है किताबों में ये भी लिखा गया है कि उस दिन जो है मनु का जन्म हुआ था और उस दिन मौन रहकर जो है क्या किया जाता है? व्रत किया जाता है। तो इस चीज में कुछ जो है भ्रांतियां हैं। तो आपका जो एग्जाम में अगर आता है तो माघ अमावस्या को ही मौनी अमावस्या आपको टिक करना है, ना कि मार्गशीर्ष अमावस्या को। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, नोट कर लेना। तीसरी चीज जो गीता जयंती है वो भी जो है मार्गशीर्ष माह में ही आती है। और मार्गशीर्ष कब आती है? मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को जो है गीता जयंती बनाई जाती है। फिर आता है आपका पौष माह। पौष माह में जो है सोमावती अमावस्या जिसको हम बोलते हैं वो जो है पौष माह की अमावस्या कहलाती है। आपसे पूछ ले पौष माह की अमावस्या को क्या कहा जाता है, तो वो होगा आपका सोमावती अमावस्या। और पौष माह में ही जो है सुइया मेला भरता है। पौष माह में क्या भरता है? सुइया मेला। और जो सुइया मेला जो है वो कहाँ भरता है? वो भरता है चौहट्टन। कहाँ पर? बाड़मेर। चौहट्टन कहाँ पर है? बाड़मेर में जो है सुइया मेला भरता है। एकमात्र जो है सुइया मेला कहाँ पर भरता है? चौहट्टन बाड़मेर में। किस माह में आता है? पौष माह में। कहा जाता है कि जो सुइया जो मेला है वो उसकी शुरुआत सोमावती अमावस्या से, या इसको ये भी बोल सकते हैं पौष माह की अमावस्या से इसका प्रारंभ होता है। ये भी ही चीज इसको बताई गई है। और ये 2 दिन जो है ये मेला भरता है। दूसरी चीज इसको जो है अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। जैसे आपका कुंभ का जो मेला होता है उसी प्रकार से सुइया मेला को अर्ध कुंभ मेले के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है आपकी कुछ बातें हैं जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई जाती है, तो मैंने आपको जो है इन चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा चलता है माघ माह। आपका जो मार्गशीर्ष और पौष हो गया, पौष में आपकी जो है सोमावती अमावस्या होगी। उसके बाद आता है माघ माह। माघ माह के त्योहार।
तो अमावस्या होगी तो उसके बाद कौन सा पक्ष शुरू होगा? शुक्ल पक्ष। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से महीने में अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष शुरू हो रहा है, बाकी तो सब में सेम है। तो आपको पता है माघ, ठीक है, पक्ष आपका हो जाएगा और तिथि आपको याद रखनी। तो हमारा जो है माघ माह का प्रथम जो त्योहार आता है वो आता है आपका तिल चौथ। नंबर 1 पे क्या आएगा? तिल चौथ। ये जो है माघ माह में आता है। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। किसका? माघ का। तो माघ शुक्ल किसको? चौथ है। चौथ मतलब चतुर्थी। चौथ मतलब चतुर्थी। इसको आप 4 भी लिख सकते हो। समझ? इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? इस दिन जो है, इस दिन गणेश भगवान को या गणेश जी को तिल कर लड्डू बनाकर, तिल के लड्डू बनाकर क्या किया जाता है? भोग लगाया जाता है। भोग लगाया जाता है। नंबर 1 चीज होगी। नंबर 2 चीज इसमें क्या होगी? इस तिल चौथ जो आपकी है, जो माघ शुक्ल चतुर्थी को आती है, इसको जो है वक्रतुंडी चौथ या संकट चौथ भी कहा जाता है। इसके 2 नाम हो रहे हैं, एक तो है वक्रतुंडी और दूसरा संकट। कहते हैं ना संकट मोचन हनुमान जी। और वक्रतुंडी आपने सुना होगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मैं देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। और फिर उसके बाद जो है गणेश जी की आरती बोली जाती है। तो इसलिए इसको जो है गणेश के उपलक्ष्य में है, इसलिए इसको वक्रतुंडी चौथ भी कहा जाता है। नंबर 2 आता है आपकी, जो मैंने आपको बताया था किसमें? मार्गशीर्ष में बताया था ना, एक मौनी अमावस्या। तो वो जो आती है आपकी माघ। तो दूसरे नंबर पे आपकी होगी मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या जो है कब आती है? वो आती है आपकी माघ अमावस्या। माघ अमावस्या। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो है मनु का जन्म दिवस। नंबर 2, इस दिन मौन व्रत किया जाता है। किस दिन? मौनी अमावस्या। यही चीज मैंने आपको जो है मार्गशीर्ष में बताई। अगर एग्जाम में आता है कि मौनी अमावस्या कब है, तो मौनी अमावस्या एग्जाम में आपको माघ और मार्गशीर्ष दोनों दे देता है, तो आपको माघ अमावस्या पे टिक करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपका जो है मौनी अमावस्या होगी। इसके बाद आते हैं आपके नंबर 3 पे गुप्त नवरात्र। मैंने आपको जो है आश्विन माह जब हमने पढ़ा था, उस समय नवरात्रा जो आश्विन माह में स्टार्ट हुआ था, प्रथम जो त्योहार था नवरात्र था। उससे पहले मैंने आपको बताए थे नवरात्र 3 होते हैं, शारदीय, वासंतीय और गुप्त, तीनों बताए थे। शारदीय कब बनाया जाता है? शारदीय जो है कब होता है? आश्विन माह की एकम से। आश्विन माह की एकम से सभी के सभी शुक्ल पक्ष में आते हैं। सभी के सभी किस में आते हैं? शुक्ल पक्ष में। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी वासंतीय जो है वो कब था? चैत्र माह में। और आपका जो तीसरे नंबर पे मैंने लिखा था गुप्त नवरात्र, वो आता है आपका माघ माह में, और माघ माह की एकम से। देवियों की
पूजा की जाती है। ये हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है नंबर 4 पे, गुप्त नवरात्रा के बाद आता है आपका बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी का त्योहार कब बनाया जाता है? तो बसंत पंचमी का त्योहार बनाया जाता है माघ शुक्ल, शुक्ल पक्ष चल रहा है, ये भी शुक्ल में थे, माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को, माघ जो शुक्ल पंचमी को जो है बसंत पंचमी का त्योहार बनाया जाता है। तो इसमें क्या चीज महत्वपूर्ण है? नंबर 1, जो छठ ऋतु होती है, 6 ऋतुएं होती है हमारे, तो उसमें जो है कौन सी ऋतु? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का आगमन, वसंत ऋतु का आगमन रहता है कब? वसंत पंचमी, यानी बसंत ऋतु रहती है। नंबर 2, जो प्रेम के देवता हैं कामदेव जी, सभी जानते हो कामदेव जी और रति, ये दोनों ही जो है प्रेम के देवताओं के रूप में मानते हैं। तो कामदेव और रति का जो प्रेम जो है सभी जगह बताया जाता है। तो कामदेव और रति की क्या की जाती है? आराधना की जाती है, की जाती है। नंबर 3 चीज इसमें आपका क्या आ जाएगा कि इसमें जो है यौवनोत्सव, यौवनोत्सव के रूप में बनाया जाता है। बसंत पंचमी को किस रूप में, यानी कौन से उत्सव के रूप में बनाया जाता है? तो वो है यौवनोत्सव के रूप में बनाया जाता है। नंबर 4 है, इस दिन वाग देवी, देखो इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे वाग प्लस देवी, तो वाग देवी कौन? सरस्वती, सरस्वती की पूजा होती है या पूजा की जाती है। यहां तक होगा। बसंत पंचमी होती है, पीली पीली होती है, तो इस दिन जो है पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और पीली ही मिठाइयाँ खाई जाती हैं, यानी पीली ही मिठाइयों का विशेष महत्व होता है। और तीसरा जो है, अगर आपसे पूछ ले कि सरस्वती का जो मंदिर है, सरस्वती का मंदिर कहाँ पर है या कहाँ स्थित है, तो सरस्वती का मंदिर जो है पिलानी झुंझुनू, भाई पीले ही पीले हैं इसी वजह से पिलानी झुंझुनू याद रखने के लिए आपका सबसे अच्छी बात है कि भाई पीली ही पीली चीज है, तो क्या हो गया? पीली मतलब पिलानी। तो सरस्वती का जो मंदिर है वो कहाँ है? पिलानी झुंझुनू। और सरस्वती को ही जो है शारदा भी कहा जाता है। सरस्वती को क्या कहा जाता है? शारदा माता कहा जाता है या शारदा माँ, जैसे आप बोलते हो ना सरस्वती माँ, तो उसी प्रकार से इसका ही जो नाम है शारदा माता है। अगर पेपर में आपके आ जाता है सरस्वती का मंदिर न देकर ये बोल देता है कि शारदा माता का मंदिर कहाँ है, तो वो कहाँ है? पिलानी झुंझुनू। और पिलानी जो झुंझुनू है उसी में ये भी मान्यता है कि जो ये शारदा जो माता है यानी सरस्वती माता जो है वो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा व सावित्री, ब्रह्मा व सावित्री की जो पुत्री है वो ही कौन है? सरस्वती, यानी शारदा माता। ये चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये था आपका बसंत पंचमी पे। इसमें अगर कोई चीज छूट गई हो तो आप जो है अगली क्लासेज में मेरे से पूछ सकते हो, तो आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ आपका माघ माह जो है क्या होता है? समाप्त होता है। लेकिन समाप्त होने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है लास्ट में क्या आनी चाहिए? पूर्णिमा होनी चाहिए। तो अब पढ़ेंगे माघ पूर्णिमा। दोस्तों आपका आता है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा में 2 ही चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो बेनेश्वर धाम जो कहाँ है? डूंगरपुर,
यानी बेनेश्वर डूंगरपुर। इसमें जो है आदिवासी जो जनजाति है, आदिवासी जो जनजाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कुंभ जिसे जैसे हमारा था अर्धकुंभ था, और वैसे अगर आपसे पूछे कुंभ का मेला कब बढ़ता है तो वो तो है आपका कब, पुष्कर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बेनेश्वर जो मेला है को किसे कहा जाता है, या बेनेश्वर मेले को किन का कुंभ कहा जाता है, तो वो है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। दूसरी चीज, आदिवासियों में भी कौन से, इसको जो है भीलों का भी कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, भीलों का कुंभ, यानी भील जनजाति के जो लोग हैं वो इसको बनाते हैं। कौन से मेले को, बेनेश्वर मेले को बनाते हैं। दूसरा, माघ पूर्णिमा में ही मरु मेला बढ़ता है, और मरु मेला जो है वो कहाँ पर बढ़ता है, जैसलमेर में। ये था आपका माघ माह। माघ माह के बाद आता है आपका फाल्गुन माह। दोस्तों, आपके जो फाल्गुन माह में पहला जो त्यौहार आता है वो आता है शिवरात्रि का। शिवरात्रि जो है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को बनाई जाती है, जिसमें हम शिवरात्रि जो है शिव जी के उपलक्ष्य में बनाते हैं। तो इस दिन ये भी मान्यता है कि शिव जी का जो है जन्म दिवस होता है, यानी जन्मोत्सव होता है। दूसरी चीज ये भी मान्यता है कि इस दिन जो है शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, या विवाह उत्सव के रूप में भी इसे बनाते हैं। किसको, शिवरात्रि को। अगर आपसे पूछ ले कि महाशिवरात्रि का जो है पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो वो आपका बढ़ता है करौली में। ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि महाशिवरात्रि का पशु मेला, एकमात्र पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो वो बढ़ता है करौली में। दूसरी चीज कि 12वां जो ज्योतिर्लिंग जो है कुशमेश्वर महादेव मंदिर जो है कहाँ है, वो है सिवाड़, सवाई माधोपुर में, ये बताया जाता है। इसके बाद आता है ढूंढ। ढूंढ जो है वो क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के जो है कपड़े या खिलौने कहाँ से, नैनियाल पक्ष से, यानी उनके नाना नानी के यहाँ से जो है क्या किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। उस उपलक्ष्य में जो है ये ढूंढ बनाया जाता है। ये आता कब है, ये आता है आपका फाल्गुन शुक्ल एकम को। उसके बाद आता है आपका फुलेरा दूज, जिसको हम बोलते हैं फुलेरा दूज के नाम से। और ये फुलेरा जो दूज है वो ये एक अबूझ सावा है। अगर जैसे का किसी की भाई शादी निकलवा रहे हो और उसमें कोई अड़चन आ रही है, तो उस दिन जो है फुलेरा दूज के दिन जो है वो शादी करवा सकते हैं, क्योंकि इसे जो है एक अबूझ सावे के रूप में बताया गया है कि इस दिन जो है आप बिना सावा निकलवाए हुए शादी करवा सकते हो। तो इसे जो है अबूझ सावा कहा जाता है। और ये कब आता है, ये आता है आपका फाल्गुन शुक्ल द्वितीया। इसके बाद आपका आता है होली का त्यौहार। तो होली का त्यौहार मैं आपको जो है मौखिक रूप से बता देता हूँ कि ये क्यों बनाया जाता है। उसमें जो है, इसमें हिरण्यकश्यप जो था एक राक्षस था, पहले वो राजा था, लेकिन जब उसने धीरे धीरे देखा तो वो जो है उसने अपने आप को जो है राक्षस मान लिया कि भाई मैं ही राक्षसों का क्या हूँ, देवता हूँ, या मैं ही राक्षसों का राजा हूँ। राक्षसों का राजा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, सभी लोग मुझे क्या करें, पूजे। तो उनका एक पुत्र था प्रहलाद, तो उसने इस चीज को जो है अनादर कर दिया था। तब जनता ने क्या किया कि पहले तो अपने बेटे को तो समझा, वो तो तेरे को भगवान मानता है नहीं, वो तो विष्णु जी को भगवान मानता है। तो उस समय जो है उसने देखा, उसे खूब समझाया, प्रहलाद नहीं माना, तो उसे जो है पहाड़ से भी घेर दिया, समझ, काफी जो है कार्य किए थे। लास्ट में उसने क्या किया कि जो उसकी बहन थी होलिका, उसकी बहन होलिका, उसको बुला के उसको क्या कर दिया कि अग्नि में बैठा दिया। उस उपलक्ष्य में जो है होली का त्यौहार बनाया जाता है। उस समय जो होलिका तो क्या हो गई, स्वाहा हो गई थी, खत्म हो गई थी, लेकिन प्रहलाद जो है बच गया था। तो उसमें और क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, तो होलिका जो था उसका दूसरा नाम क्या था, ये चीज जो है सभी चीजें मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। और होलिका की शादी किसके साथ होने वाली थी उसका भी नाम बताऊंगा, और उसे जो है किसका देवता कहा जाता है, छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है, किसका कहा जाता है, ये सभी चीजें जो है मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।